सभा खबरी स्पाई सिंधु पार सेना सबाई। सब मंत्रियों ने बताया सभा में कि महाराज, राम की सेना तो सिंधु के पार सभी आ चुके हैं। तो बड़ा विलक्षण है कि बूझे सी सचिव उचित मत कहूं। वो स्वयं पूछते हैं, रावण स्वयं पूछते हैं कि आप सभी सचिव हमें उपदेश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। ये बड़ी विडंबना है कि रावण जो इतने बड़ा राजा होकर, इतने बड़े पराक्रमी और इतने बड़ा ज्ञानी होकर अपने सचिवों से सलाह पूछता है। यही महत्वपूर्ण बात है कि वो सचिवों की वास्तविक की उसके मन में क्या चल रहा है ये जानना चाहता है कि अपना गौरव गाथा सुनने को लालायित है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। बूझे सी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त कर। और जैसा रावण चाहता है ऐसी सचिवों से जवाब भी आता है। ते सब हंसे मस्त कर ही रहा हूं। सभी हंसते हैं और हंस हंस कर सभी मंत्री उनको सलाह देते हैं कि जीते ही सुरासुर तब श्रम नाही, और नर बानर के ही लेखे नहीं। अरे आप तो सुर और असुर सबको बिना श्रम के, देखो एक ऐसा चीज होता है जिसको श्रम करना पड़ता है। और इंग्लिश में भी कहावत है कि इफ वर्क हार्ड सक्सेस विल बी नो यूर डू। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता आपकी दरवाजा खटखटाएगी। मगर ये कैसा रावण है जिसे कोई श्रम करना नहीं पड़ा और सूर और असुर दोनों को जीत गया। और कहते हैं मंत्री लोग कि नर बानर के ही लेखे माही। कहे महाराज, ये नर और ये तो साधारण बानर है और इसका तो कोई तुच्छ प्राणी है। ये तो ऐसे जिसको हम ही लोग मार मार के खा जाएंगे। जब बड़े बड़े देव दानव को आपने जीत लिया बिना श्रम के, तो ये तो साधारण सा एक मानव है और साधारण सा एक बानर है। इसको इसका तो कोई लेख ही नहीं है, कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। और इस प्रकार रावण अभिमानी हो जाता है। और इस पर बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख देते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जन। वैसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर सचिव के लिए कहा गया है। और प्रिय बोले ही भयास, कि यदि सचिव वैद्य गुरु ये तीनों यदि प्रिय बोलते हैं, देखो प्रिय बोलना बहुत अच्छी बात है। तुलसीदास जी एक तरफ लिखते हैं कि तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, और वशीकरण यह मंत्र है तज दे बचन कठोर। मतलब प्रिय बोलना बहुत अच्छी बात है, ये वशीकरण मंत्र है। मगर प्रिय किस अनुसार बोला जा रहा है यह महत्वपूर्ण है। प्रिय बोले ही भय आस। तो स्वामी तुलसीदास जी एक तरफ प्रिय बोलने को कहते हैं और यहाँ भी प्रिय ही बोला जा रहा है, मगर प्रिय बोले ही भय आस। यहाँ पर दो चीजों का उल्लेख हुआ है कि एक तो कहीं डर के कारण और एक तो आस। आस मतलब होता है कोई भी लोभ के कारण। तो एक तो डर है, दूसरा लोभ है। यदि कोई डर के कारण प्रिय बोल रहा है, यदि कोई लालच के कारण प्रिय बोल रहा है, तो यहाँ पर यदि सचिव गलत सलाह देता है तो राज्य का, वैद्य गलत सलाह देता है तो इस शरीर का, और गुरु यदि गलत सलाह देता है तो धर्म का नष्ट होना स्वाभाविक है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। इसी प्रसंग पर पावन बहुत बढ़िया आज कि इतने बड़े को हम वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत जबरदस्त उदाहरण है, ये भी लंका का ही उदाहरण है। पहला वाक्य है सचिव। सचिव का सच से
संबंधित है। सच, धन ईव, जो सत्य पर निर्धारित हो, जो सत्य की बात कहे। इंग्लिश में भी कहावत है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। तो सचिव को कैसा होना चाहिए? सचिव को ऐसा होना चाहिए जिससे राज काज भली भांति प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए चल सके। ऐसे सचिव नहीं जो केवल राजा को हंसाकर उसके बुद्धिमत्ता को बोल बोल कर, जैसे आज वर्तमान में मंत्री लोग रावण को बार बार उसके ख्याति को स्तुति कर करके उन्हें झूठी दिलासा दे रहे हैं। उसी के संदर्भ में कहा है कि सचिव सचिव के बारे में बहुत सुंदर उदाहरण अभी मिलता है कि ये भी लंका का ही प्रसंग है। और वर्तमान में घटित लंका में आप सभी जानते हैं, लंका जहां पर सोने का महल हो, और आज वर्तमान में वित्तीय संकट से जूझ रहा श्रीलंका, जो भारत के नीचे बसा हुआ श्रीलंका है, आज वहां की स्थिति देखो, जहां पर 51 अरब डॉलर विदेशी कर्ज से लदा हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री इस्तीफा देने को आतुर, राष्ट्रपति अलग हो चुके हैं, राजपक्षे जी महाराज। इतना वहां पर प्रदर्शनकारियों द्वारा वहां पर वित्तीय संकट आ पड़ा है, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के आवास को जलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों द्वारा बड़े बड़े मंत्रियों के उनके आवास को जला जला कर, ऐसे भयानक स्थिति है लंका में। आप पढ़िए, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि श्रीलंका में वित्तीय संकट, और इसका कारण क्या है? सिर्फ सचिव के गलत सलाह के कारण आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लंका से उठ भाग रहे हैं। कितना बड़ा संकट है वर्तमान में। भले उस लेख से जोड़ते हैं, मानस के उस पावन लेख से, सुंदर कांड के, मगर आज वर्तमान भी यही दशा देखने को मिल रही है, जहां पर एक सचिव के गलत दिशा निर्देश के कारण आज वो श्रीलंका एकमात्र विदेश चीन से 5 बिलियन डॉलर महंगाई उनके कर्ज से लदा हुआ है। और इतना लदा क्यों है? इतना बड़ा देश है, क्यों लदा है? तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है। जैसे आयात पर पाबंदी लगा देना, किसानों को बोलना कि रासायनिक खाद में पाबंदी लगा देना, ऑर्गेनिक खेती करो, इससे किसान महंगाई से जूझ रहा है। ये केवल सचिव के गलत परामर्श के कारण आज राजा को ये वित्तीय संकट देखने पड़ रहा है, जिसे हम सोने का महल जहां पर स्थित है, पर्याप्त धन संपदा जिस लंका को कहते हैं, आज वो लंका में वित्तीय संकट का होना कहीं न कहीं सचिव की गलत परामर्श के कारण आज वर्तमान में यह उदाहरण सचित्र और एकदम जीवंत अनुभव होता है कि वास्तव में यदि उस प्रधानमंत्री का, यदि सचिव सही सलाह देता, तो आज इस प्रकार की स्थिति नहीं आती। एक राज्य को चलाने में सचिव का बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैटर्न होता है, क्योंकि एक राजा को जो सलाह देना है राज्य को कैसा चलाना चाहिए, ये केवल सचिव द्वारा ही निर्धारित होती है। कोई भी राजा बनता है, उसे भली भांति राज्य कैसे चलाना है ये पता नहीं रहता। वर्तमान में भी जो मुख्य सचिव होता है, वो हमारे मुख्यमंत्री को सलाह देता है, उसी के आधार पर यह पूरा जो नियम है, कानून है, वो लागू होता है। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही व्यास। एक राज व्यवस्था के बारे में बताता है कि सचिव के द्वारा ही राजा को परामर्श देना इस बात पर निहित होती है कि वह राज्य कितना आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, और गलत सलाह के कारण वह राज्य अवनति की ओर भी बढ़ सकता है। हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। एक बहुत पावन उदाहरण था कि एक राजा था कृष्णदेव राय नाम का। उन्होंने अपना चित्र बनवाने का बहुत शौकीन था। उन्होंने एक चित्रकार को बुला लिया जिसका नाम राजवर्मा था। राजवर्मा आया और राजा कृष्णदेव राय जी का बहुत सुंदर चित्र बनाया, और ऐसे चित्र बनाया कि उसे बहुत सुंदर लग गया। अब उसे जब सुंदर लगा तो उन्होंने क्या किया, अरे ये तो बहुत बढ़िया चित्रकार है और इतने अच्छे चित्रकार को इनाम मिलना भी चाहिए। तो राजा कृष्णदेव राय ने पूछा राजवर्मा से कि भाई आपको क्या चाहिए, आपने इतना बढ़िया सुंदर चित्रकारी बनाया है, मेरा तो आप जीवंत चित्रकार बना दिए हैं। तो वो कुछ ना बोल पाया। तो राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें कहा कि चलो मैं आपको सचिव बना देता हूँ। अब उन्होंने उनको सचिव बना दिया। भाई चित्रकार का काम है चित्रकारी करना। भाई आप सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खेलता है उसको बोलोगे कि फुटबॉल खेलो भैया करके, तो फुटबॉल कहाँ खेल पाएंगे? जिसका काम है उसी को वो चीज सूट करता है। तो उन्होंने उसको मंत्री बनाया। तो
अब राज वर्मा जी उसका शासन प्रशासन अच्छे से नहीं चल पाया। अब सचिव का काम उसको आता ही नहीं था, सचिव तो बन गया और इस प्रकार तेनालीराम के पास लोगों को जाना पड़ा। आम जनता जो परेशान हो रहा था कि राज वर्मा के मंत्री होने के बाद सभी लोग का न्याय अन्याय सब इधर उधर हो गया, तो तेनालीराम के पास उचित निर्णय के लिए गया। तेनालीराम ने एक बहुत सुंदर सी कि एक बढ़ई को बुलाया, क्योंकि वो अच्छा कारपेंटर था, अच्छा बढ़ई का काम करता था, लकड़ी का काम करता था, इसलिए उनको बुलाया। और उसको बुलाने के बाद उन्होंने उसे खाना बनाने के लिए ऑर्डर किया। तब तक तेनालीराम जो होता है वो राजा कृष्णदेव राय को आमंत्रित करते हैं अपने घर खाने के लिए, और खाने के लिए जब आमंत्रित करता है तो वो कृष्णदेव राय भी खुश हो जाते हैं, चलो बढ़िया, आज तेनालीराम जी हमको खाने के लिए बुला रहे हैं। और वो तेनालीराम के घर जाते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, और जैसे ही खाना आता है तो भड़क जाता है कृष्णदेव राय कि तेनालीराम जी ये हमें क्या खिला रहे हैं। तो कहता है, राजा जी मैंने एक बहुत लकड़ी के कार्य करने वाले बढ़ई को खाना बनाने के लिए ऑर्डर किया है, वही बनाया है। तो कृष्णदेव राय हंसने लगता है, अरे आपको ये मजाकिया ये जो नीति है किसने दिया है। तो तेनालीराम ने कहता है कि ये आप ही का तो उदाहरण है आदरणीय जी, क्योंकि आप जब एक अच्छे चित्रकार को जब मंत्री पद सचिव पद दे सकते हैं तो एक अच्छा बढ़ई खाना अच्छा क्यों नहीं बना सकता। तुरंत कृष्णदेव राय समझ गए कि सचिव का पद जो होता है एक राज्य को चलाने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इसे ऐसे ही कोई जो छोटे जो दूसरे कामों में लगा हुआ है जिसे नीति ज्ञान परख नहीं है, उसे इस चीज में इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार सचिव की जो भूमिका है वो राज्य को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें परामर्श सही होना चाहिए, चाहे माध्यम कोई भी रहे। आप सभी जानते हैं इतिहास में भी एक सुंदर उदाहरण मिलता है राजा जय सिंह का, जिसका दरबारी कवि बिहारी था। राजा जय सिंह एक बार अपने राज्य में भोग विलास में भटक गए। जब भोग विलास में भटका तो उसका राज्य चौपट होने लग गया। तो बिहारी जी ने उन्हें बहुत सुंदर अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कहा कि राजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास वही काल, अली कली हूँ सुमध्यो आगे कौन हमाल। राजा जी आप अभी इन कलियों पर झूम रहे हैं भौरे की तरह, आप सोचो यदि ये जब खिल के फूल हो जाएंगे तो इस राज्य की क्या स्थिति होगी। और बिहारी जो कि एक शाहजहां के समकालीन कवि थे, बहुत बड़े, जिसे गागर में सागर कहा जाता है, बिहारी ने अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से राजा जैसे ही को यह बताने का प्रयास किया कि आपके राज्य खतरे में है। और ये सचिव का जो बुद्धिमान व्यक्ति का ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि राज्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए कहा गया है कि सचिव जो होता है राज्य को आगे बढ़ाए। आजकल कई बार देखा जाता है इतिहासों में कि सचिव का पद जो देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार राजा सचिव बनाने के लिए उन्होंने एक ढिढोरा पिटवाया कि सचिव बनना है, जिसको अवसर मिलेगा उसको दिया जाएगा। राजा क्या करता था, जितने भी आते थे सचिव बनने के लिए उस पर एक इत्र छिड़कता था। कहाँ का इत्र है, कहे उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र है। वो इत्र ऐसे छिड़कता था और बोल बोल के छिड़कता था, देखो कितना खुशबू है बताओ। अब जो सचिव बनने के लिए आते थे वो बोलते थे, अरे कन्नौज का इत्र है, उत्तर प्रदेश का इत्र है, वहां का फेमस है, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये बोल बोलकर सब झूठ बोलते थे, किसी में साहस नहीं था। तो एक सेनापति ने उठकर कहा, राजा जी ये इत्र में तो खुशबू ही नहीं है, या तो मेरा नाक ही खराब है। और इसके सही वचन को सुनकर उस राजा ने उसे सचिव का पद जो है धारण करने के लिए दिया। तो राज्य चलाने के लिए सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये इसके लिए महत्वपूर्ण और मिलता है कि राजा अकबर जी के नौ रत्न थे, उसमें से एक था बाबू बनारसी दास जी। बाबू बनारसी दास जी, जिससे सत्यम बुरुआत प्रियम बुरुआत न बुरुआत सत्यम प्रियम, जिसे कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। और उसकी सत्यता पर प्रभावित होकर के अकबर ने एक बार उसकी परीक्षा ली। उन्होंने क्या किया, एक चिड़िया को लिया और उसको ऐसे कंबल पर ढक के चला गया। अब अकबर जी ये सोचने लग गया कि ये सत्य बोलता है कि असत्य, इसकी पहचान आज ही पता चल जाएगी, आज इसकी परीक्षा है। तो जब चिड़िया को कंबल में ढक कर गया, उन्होंने पूछा अकबर जी ने कि बाबू बनारसी दास बताइए कि ये चिड़िया जिंदा है कि ये मर गई है। तो बाबू बनारसी दास सोचने लग गया, अरे मैं तो फंस गया। यदि मैं कहता हूँ कि ये चिड़िया
जिंदा है तो ये गला दबाकर उसे मार देगा, और मैं कहता हूँ कि चिड़िया मर गया है तो इसे उड़ा देगा। अब दोनों में फंस गए राजा बाबू बनारसी दास जी। अब उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने कहा, जहाँपना वैसे तो ये चिड़िया मर गई है, मगर आप चाहे तो इसे जीवन दान कर सकते हैं। और ऐसी बात को सुनकर अकबर प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा, उन्होंने चिड़िया को फिर हवा में जाने दिया और कहा, वाह बाबा बनारसी दास जी, आप तो सत्य भी बोल दिए और झूठ भी बोल दिए। तो बाबू बनारसी दास जी बोले कि किसी के हित के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं कहलाता। एक माँ भी अपने बच्चे को कहता है दवाई पिलाते हुए कि बेटा ये दवाई है, ये बहुत मीठी है, इसको पी लो, बहुत मीठा है, जबकि दवाई कड़वी होती है। तो माता के द्वारा इस प्रकार बच्चे को दिया हुआ बात क्या झूठी है? नहीं। यदि किसी के हित के लिए कोई भी बात किया जाए तो वो कभी झूठी नहीं होती। किसी के हित होना चाहिए। आज उस पक्षी के हित के लिए उन्होंने झूठ कहा कि यह मर गई है, मगर आप चाहे तो जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सचिव जो होता है, एक सलाहकार जो होता है, राज्य को यथास्थिति में आगे उन्नति के लिए बहुत आवश्यक होता है। सही समय पर सही निर्देश देना बहुत ही आवश्यक होता है, और सचिव को साधारण नहीं समझना चाहिए। मैंने कहा कि ये सचिव के कारण आज श्रीलंका में वित्तीय संकट आ पड़ा है। एक और राजा था, और वो राजा इतना खूंखार था, मार काट करता था, बहुत, उसको खुद में इतना अनुभव नहीं था कि वो कितना मार काट कर रहा है। सभी गांव सुनसान होते जा रहा है, गांव में आदमियों की कमी होती जा रही है, और उसका एक बहुत अच्छा सचिव था। वो सचिव पक्षियों की बात समझता था। एक बार राजा कालांतर में कहीं गए, युद्ध करने के लिए जा रहे थे। रात्रि हुआ, विश्राम करने लगे, एक पेड़ के नीचे में बैठ गए, तो दो उल्लू आपस में बात कर रहे थे। तो मंत्री बहुत ध्यान से सुनने लग गया। तो राजा ने पूछा, अरे मंत्री महोदय, ये आप क्या सुन रहे हैं? इन उल्लू लोग क्या बात कर रहे हैं? तो मंत्री बोला, आप नहीं सुन सकेंगे राजा। राजा बोले, नहीं नहीं, आप मुझे बताओ ये दोनों उल्लू क्या बात कर रहे हैं? इस प्रकार से बात को सुनकर मंत्री ने कहा, आप मुझे पहले अभय दान दीजिए। राजा ने उसे अभय दान दिया कि मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आप सत्य वचन कहिए। और वो मंत्री जो था, वो सचिव जो था, उन्होंने कहा, देख